दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास पैसा खुद चलकर आता है? क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नहीं सिखाते? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो क्या आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे या वह हाथों से फिसल जाएगा? हम सब पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन क्या मेहनत ही काफी है? अगर मेहनत से ही अमीरी आती, तो दिन रात पसीना बहाने वाले सबसे अमीर होते। असल में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे की सही समझ रखना। यही समझ इस किताब रिच डैड पुअर डैड में दी गई है। दोस्तों, इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। गरीब पिता, जो कि उसके खुद के पिता थे, वे बहुत ही पढ़े लिखे थे, नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। वही दूसरी तरफ अमीर पिता, जो कि वास्तव में रॉबर्ट के दोस्त के पिता थे, वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसे को समझते थे, बिजनेस करते थे और अमीरी की सोच रखते थे। सोचिए, अगर आपके पास दो तरह की सोच हो, एक जो आपको गरीबी की तरफ ले जाए और दूसरी जो आपको अमीरी की तरफ, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? इस किताब में बताया गया है कि अमीर बनने के लिए आपको पैसे के लिए काम करना बंद करना होगा और पैसे को आपके लिए काम करने देना होगा। ये एक ऐसा विचार है जो जिंदगी बदल सकता है। गरीब और अमीर की सोच में क्या फर्क होता है? मान लीजिए, दो दोस्त हैं, राहुल और समीर। दोनों की नौकरी है, दोनों महीने का 50,000 कमाते हैं। राहुल अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है, नया फोन, महंगे कपड़े, EMI पर गाड़ी। हर महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। वहीं समीर अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाता है, उसे निवेश करता है और धीरे धीरे ऐसी चीजें खरीदता है जो उसे और पैसा कमा कर दें, जैसे कि कोई छोटा बिजनेस, स्टॉक्स या रेंट पर दिया गया घर। कुछ सालों बाद राहुल अब भी सैलरी पर निर्भर है, लेकिन समीर बिना काम किए भी पैसा कमा रहा है। यही फर्क है गरीब और अमीर सोच में। गरीब पैसे के लिए काम करता है और अमीर पैसा अपने लिए काम पर लगाता है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको समझना होगा कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है। एसेट यानी कि संपत्ति, जो आपको पैसा देता है, जैसे कि कोई बिजनेस, रियल एस्टेट, निवेश। लायबिलिटी यानी कि दायित्व, जो आपके पैसे को खींच लेता है, जैसे कि कर्ज, EMI, महंगी गाड़ियां, फालतू खर्चे। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटी में पैसा फंसाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग दिन रात काम करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पैसे की तंगी से परेशान हैं और हमेशा सोचते हैं कि कब आपकी जिंदगी बदलेगी, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आप नौकरी करते करते थक चुके हैं और चाहते हैं कि पैसा बिना मेहनत के भी आए, तो इस किताब में इसका सीक्रेट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी पैसों को समझें और भविष्य में अमीर बने, तो ये किताब उनकी सोच बदल सकती है। दोस्तों, इस किताब से आप सीखेंगे पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं, अमीर बनने की सोच कैसे अपनाएं, पैसों को सही जगह निवेश कैसे करें, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें। दोस्तों, आपने समझा कि गरीब और अमीर की सोच में क्या फर्क होता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे हम जानेंगे कि क्यों स्कूल हमें पैसा कमाने के बारे में कुछ नहीं सिखाता और असली फाइनेंशियल एजुकेशन कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस किताब से क्या सीखना चाहते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमीर लोग बहुत मेहनत करते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसा राज है जिससे उनके पास पैसा खुद ब खुद आता रहता है? सोचिए, एक आदमी रोज सुबह 9 बजे उठता है, तैयार होता है और दफ्तर चला जाता है। 8-10 घंटे काम करता है, फिर थका हारा घर लौटता है। महीने के अंत में सैलरी आती है, लेकिन उतनी ही तेजी से बिल भरने, लोन चुकाने और जरूरतें पूरी करने में खर्च हो जाती है। फिर वही रूटीन, वही जिंदगी। दिन, महीने और साल बीतते जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। अब दूसरी तरफ एक और इंसान है, वो भी मेहनत करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहता है। उसका बैंक बैलेंस बिना काम किए भी बढ़ता जाता है। वो जब चाहे काम करता है, जब चाहे घूमने निकल जाता है। फर्क क्या है इन दोनों में? मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं,
लेकिन एक व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है जबकि दूसरा पैसा अपने लिए काम पर लगा रहा है। और यही पहला सबसे बड़ा सीक्रेट है जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन आम लोग नहीं समझते। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन अमीर लोग पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं। उनके जीवन में 2 पिता थे। गरीब पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी में थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। अमीर पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन पैसे को समझते थे और अपनी सोच से अमीर बने थे। गरीब पिता हमेशा कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन अमीर पिता कुछ और ही कहते थे, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पैसे के बारे में सीखो, नौकरी मत ढूंढो, बल्कि ऐसे रास्ते ढूंढो जिससे पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अब सोचिए, आप किसकी सोच अपनाना चाहेंगे? दोस्तों, चलो अब समझते हैं। पैसे के लिए काम करना बनाम पैसा को अपने लिए काम पर लगाना। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रवि और सुमित। दोनों की सैलरी 50,000 है। रवि सुबह से शाम तक नौकरी करता है लेकिन उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्चों में चला जाता है। घर का किराया, EMI, महंगे ब्रांडेड कपड़े, नई कार और दूसरी चीजें। महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। दूसरी तरफ सुमित अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश करता है, स्टॉक्स खरीदता है, एक छोटा बिजनेस शुरू करता है और रियल एस्टेट में पैसे लगाता है। कुछ सालों में सुमित की कमाई बिना नौकरी किए भी बढ़ने लगती है। अब 10 साल बाद सोचिए, रवि तब भी नौकरी कर रहा है लेकिन सुमित को अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पैसे ने उसके लिए काम किया। यही फर्क होता है गरीब की सोच और अमीर की सोच में। गरीब पैसा कमाते ही खर्च कर देता है जबकि अमीर अपने पैसे को बढ़ाने में लगाते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब उन्होंने अपने गरीब पिता से पैसे के बारे में सवाल किए तो उन्हें जवाब मिला, मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं। लेकिन जब यही सवाल उन्होंने अपने अमीर पिता से किया तो जवाब था, मैं गरीब नहीं हूं क्योंकि मैं अमीर बनने के बारे में सोचता हूं। सोच का ये छोटा सा फर्क जिंदगी बदल देता है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे पैसा कमाने के तरीके क्या हैं तो आप रास्ते ढूंढना शुरू कर देंगे। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। अमीर लोग स्कूल और कॉलेज से नहीं बल्कि असल जिंदगी से सीखते हैं। वे इन्वेस्टिंग, बिजनेस, टैक्स और पैसे के रूल्स को समझते हैं। इसलिए पहला कदम यही है, अपने पैसों को समझना शुरू करें। पैसे कैसे काम करता है, अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। जब तक आप खुद पैसे की समझ नहीं रखेंगे तब तक आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। तो दोस्तों, अब तक आपने सीख, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और अमीर की सोच में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वे पैसा कैसे देखते हैं। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं तो आप हमेशा पैसों की चिंता में रहेंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है क्योंकि स्कूल और कॉलेज हमें पैसे की सही समझ नहीं देते। अब सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आप भी पैसा अपने लिए काम पर लगाएं? अगला अध्याय, पैसे की शिक्षा क्यों जरूरी है। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पैसे की शिक्षा क्यों जरूरी है और क्यों अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखाते हैं लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग ऐसा नहीं करते। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले चैप्टर में मिलते हैं जहां हम फाइनेंशियल लिटरेसी की सबसे बड़ी सच्चाई जानेंगे। अध्याय 2, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि पैसे की शिक्षा क्यों जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना ही असली खेल है या फिर असली खेल उसे संभालना और बढ़ाना है? जरा सोचिए, एक आदमी हर महीने लाखों रुपए कमाता है लेकिन महीने के आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता। वहीं एक और आदमी है जो कम पैसे कमाता है लेकिन कुछ सालों में वो अमीर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? पैसा तो दोनों के पास है लेकिन फर्क है पैसे की समझ का। अगर आप आज 10 लाख रुपए कमा लें तो क्या आप उसे सही से इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर महंगी ब्रांड, बड़ी गाड़ी और फिजूल खर्ची में वो पैसा खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की शिक्षा सबसे जरूरी चीज है जो स्कूल हमें नहीं सिखाते।
दोस्तों, एक सवाल है, क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से आप अमीर बन सकते हैं? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा कमाऊं तो अमीर बन जाऊंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में एक बहुत ही जरूरी बात बताई। पैसा कमाना और उसे संभालना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपको पैसों को सही से मैनेज करना नहीं आता तो आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा खर्च करेंगे। यही कारण है कि कई लोग अच्छी नौकरी और बड़ी सैलरी होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। तो सवाल यह है, कैसे कम पैसे में भी अमीर बना जा सकता है? रॉबर्ट के अनुसार अमीर लोग और गरीब लोगों में सबसे बड़ा फर्क यह नहीं होता कि उनके पास कितना पैसा है, बल्कि यह होता है कि वे पैसे को कैसे संभालते और इन्वेस्ट करते हैं। अमीर लोग पैसा बनाने से ज्यादा पैसे को अपने लिए काम पर लगाने पर ध्यान देते हैं। वे समझते हैं कि असली अमीरी सिर्फ कमाई बढ़ाने में नहीं, बल्कि खर्चों को कंट्रोल करने और सही इन्वेस्टमेंट करने में है। दूसरी ओर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने पैसे का सही उपयोग नहीं कर पाते। जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है वैसे ही उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स, और फिर भी महीने के अंत में के पास कुछ नहीं बचता। यही कारण है कि फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे जरूरी चीज है। बिना इसके आप जितना भी कमाएं आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आइए एक कहानी से समझते हैं। मनीष और रोहन बचपन के दोस्त थे। दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में लगी और उनकी सैलरी भी लगभग बराबर थी। लेकिन 10 साल बाद मनीष अमीर बन चुका था, जबकि रोहन अब भी एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक जी रहा था। फर्क क्या था? मनीष ने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा रेगुलर इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और बिजनेस में सीखा कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए। वही दूसरी तरफ रोहन ने जैसे जैसे कमाई बढ़ाई वैसे वैसे अपना खर्च भी बढ़ाया। नई कार, बड़ी EMI, महंगे गैजेट्स, और नतीजा यह हुआ कि आज भी वह पैसे के पीछे भाग रहा है। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखेंगे तो आप कितना भी कमा लें, आप हमेशा आर्थिक तंगी में ही रहेंगे। अमीर लोग पैसे को कैसे मैनेज करते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग अपने पैसों को 4 भागों में बांटते हैं। 1, आवश्यक खर्चे जैसे कि घर का किराया, खाना, बिजली, पानी का बिल। 2, निवेश जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गार्ड, बिजनेस। 3, बचत जैसे कि इमरजेंसी फंड, भविष्य की प्लानिंग। 4, मौज मस्ती जैसे कि घूमना फिरना, शौक पूरे करना। दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी पूरी कमाई सिर्फ पहले और आखिरी भाग में खर्च कर देते हैं, यानी जरूरी खर्चों और मौज मस्ती में। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो आपको भी पैसों की शिक्षा लेनी होगी। आपको भी सीखना होगा कि पैसे को सही जगह पर कैसे लगाया जाए। समझना होगा कि कैसे अपने खर्चों को कंट्रोल करें। जानना होगा कि अमीर लोग पैसा कैसे बनाते और बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान नहीं दिया है तो यह सही समय है कि आप इसे गंभीरता से लें। अमीर बनने के लिए पहला कदम तो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करने की आदत डालें। 3, बिजनेस, इन्वेस्टिंग और पैसों से जुड़े किताबें पढ़ें। 4, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ऑडियो बुक्स और वीडियोस देखें। दोस्तों, याद रखें, अगर आपने आज से फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी शुरू नहीं की तो आप चाहे जितना भी कमाएं हमेशा पैसे की तंगी में ही रहेंगे। तो दोस्तों, अब तक आपने क्या सीखा? ज्यादा कमाने से जरूरी है पैसे को सही से संभालना। अमीर बनने के लिए सिर्फ नौकरी और ज्यादा सैलरी काफी नहीं होती। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने की समझ देती है। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा आपके हाथ से फिसलता रहेगा। अब सवाल आपसे, क्या आप भी अपने पैसों की समझ बढ़ाना चाहते हैं? अगला अध्याय, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर लोग ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जो उन्हें और भी अमीर बनाती हैं, जबकि गरीब लोग अपनी सैलरी से सिर्फ खर्च बढ़ाते हैं। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया तो कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। अगले चैप्टर में मिलते हैं जहां हम पैसे की असली ताकत को और गहराई से समझेंगे। अध्याय 3, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। दोस्तों, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी करते हुए बिताना चाहते हैं? हर महीने सैलरी का इंतजार, बॉस की डांट, बढ़ती महंगाई और फिर भी पैसे की टेंशन? सोचिए, अगर नौकरी छोड़ दी जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं?
या फिर आपको अगले महीने के खर्च की चिंता सताने लगेगी? अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। वो अपने समय का मालिक है, पैसा उसकी मर्जी से आता है और सबसे बड़ी बात, उसे किसी और के लिए काम नहीं करना पड़ता। अब सवाल उठता है, आप किसकी जिंदगी जीना चाहते हैं? एक ऐसी जिंदगी जहां हर महीने सैलरी पर निर्भरता हो, या फिर ऐसी जिंदगी जहां पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के पीछे भागे? यही वजह है कि इस अध्याय में हम बात करेंगे अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की। दोस्तों, जाने की क्यों नौकरी करना असली समाधान नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अच्छी नौकरी ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, नौकरी सिर्फ आपकी आर्थिक समस्याओं का अस्थायी समाधान है, स्थायी समाधान नहीं। नौकरी में आपकी सैलरी फिक्स होती है, लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है। आपकी कमाई पर आपका नहीं बल्कि आपके बॉस का कंट्रोल होता है। काम कितना भी करें, लेकिन कंपनी के मालिक को ज्यादा फायदा होता है, आपको नहीं। आपकी इनकम आपके समय पर निर्भर होती है, जितना काम उतना पैसा। अगर बीमार पड़ गए तो इनकम बंद। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जहां पैसा बिना आपके काम किए भी आता रहे, जहां आप अपनी शर्तों पर काम करें और जहां आपकी मेहनत का पूरा फायदा आपको मिले, यही फर्क होता है नौकरी और बिजनेस के बीच। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन हैं? जेफ बेजोस, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स। इनमें से कोई भी नौकरी नहीं कर रहा, बल्कि इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और एक सिस्टम बनाया जहां पैसा उनके लिए काम करता है। तो सवाल उठता है, अगर अमीर बनने का रास्ता बिजनेस है, तो हम सभी इसे क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। हमारे स्कूल हमें यही सिखाते हैं, अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन वे यह नहीं बताते कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की जाए। यही कारण है कि 90% लोग पूरी जिंदगी नौकरी में ही बिता देते हैं और कुछ ही लोग बिजनेस के रास्ते पर निकलते हैं। लेकिन मुझे बिजनेस करना नहीं आता, ये सबसे बड़ा डर है जो ज्यादातर लोगों को पीछे खींचता है। लोग कहते हैं, मुझे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा? अगर बिजनेस फेल हो गया तो? लेकिन सच्चाई यह है, बिजनेस करने के लिए आपको पहले से सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, बिजनेस सीखा जाता है, कोई जन्मजात बिजनेस नहीं होता। हर बड़ा बिजनेस एक छोटे आइडिया से शुरू हुआ था। एप्पल एक गैराज से शुरू हुआ, अमेज़न एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुआ, फेसबुक एक कॉलेज के हॉस्टल से बना। अगर वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बिजनेस करने के 3 सबसे बड़े फायदे। 1, आप अपनी कमाई पर खुद कंट्रोल कर सकते हैं। 2, आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां पैसा बिना आपकी मेहनत के भी आए। 3, आपका बिजनेस समय के साथ बढ़ता जाता है, जबकि नौकरी में आपकी ग्रोथ सीमित होती है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो बिजनेस ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन बिजनेस शुरू कैसे करें? अब सवाल आता है, ठीक है, बिजनेस जरूरी है, लेकिन इसे शुरू कहां से करें? रॉबर्ट कियोसाकी 4 स्टेप्स बताते हैं। 1, सही माइंडसेट बनाएं। बिजनेस करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही सोच। आपको सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर की मानसिकता अपनानी होगी। 2, छोटे से शुरू करें। किसी भी बड़े बिजनेस की शुरुआत छोटे स्तर से होती है। पहले मार्केट को समझें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। 3, एक सिस्टम बनाएं। बिजनेस का असली खेल सिस्टम में है। ऐसा सिस्टम तैयार करें जहां काम बिना आपकी मौजूदगी के भी हो सके। 4, फेलियर से डरे नहीं। बिजनेस में फेलियर का डर सबसे बड़ी रुकावट होती है। याद रखें, हर बड़ा बिजनेसमैन कई बार फेल हुआ है, लेकिन वे रुके नहीं। दोस्तों, आज बिजनेस शुरू करने के लिए आपको करोड़ों की जरूरत नहीं है। इंटरनेट ने बिजनेस की दुनिया बदल दी है। ड्रॉप शिपिंग और ई-कॉमर्स, बिना स्टॉक रखे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचें। एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमीशन कमाएं। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेज और डिजिटल सेवाएं बेचें। फ्रीलांसिंग और एजेंसी, अपनी स्किल्स से क्लाइंट्स के लिए काम करें। जो भी करें, बस सोच से बाहर निकलकर एक्शन लें। क्या आप अपने भविष्य के मालिक बनना चाहते हैं? अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो बिजनेस ही एकमात्र रास्ता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप भीड़ का हिस्सा बनकर नौकरी में समय बिताना चाहते हैं, या फिर आप कुछ अलग करके अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं? अगला अध्याय, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च बढ़ाते हैं। दोस्तों, बिजनेस ही असली अमीरी का रास्ता है, लेकिन बिजनेस में सफलता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती।
बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करने से आती है। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया तो कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। चलो अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 4, टैक्सेस और कंपनी की ताकत को समझें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमीर लोग और गरीब लोग एक ही देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी टैक्स का खेल उनके लिए अलग होता है। आप और कोई अरबपति दोनों ही सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन फर्क ये है कि अमीर लोग अपने टैक्स को इस तरह मैनेज करते हैं कि वे और अमीर बनते जाते हैं, और हम बस अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा सरकार को देकर बचे हुए पैसे से घर चलाते रहते हैं। कभी सोचा है कि जेफ बेजोस, एलन मस्क, मुकेश अंबानी जैसे लोग अरबों कमाते हैं, फिर भी वे कानूनी रूप से कम टैक्स कैसे देते हैं, जबकि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करता है और उसकी आधी से ज्यादा कमाई टैक्स में चली जाती है? क्या ये कोई जादू है? नहीं दोस्तों, यह सिर्फ टैक्स और कंपनी की ताकत को समझने का खेल है। अगर आप ये खेल समझ गए तो आप भी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं और तेजी से अमीर बन सकते हैं। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि टैक्स कैसे काम करता है, अमीर लोग टैक्स से कैसे बन सकते हैं, और आप भी इस खेल का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। सरकारी टैक्स का जाल, गरीब और अमीर में फर्क कैसे होता है। आप जानते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी सैलरी मिलने से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है। आप जो भी खरीदते हैं उस पर जीएसटी, वेट, एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स पहले ही शामिल होते हैं। फिर भी अगर आपके पास कुछ बचा तो सरकार इनकम टैक्स ले लेती है, यानी कि आप जैसे ही पैसे कमाते हैं सबसे पहले सरकार उसका बड़ा हिस्सा ले लेती है, और फिर आप बचे कुचे पैसों से अपना घर चलाते हैं। अब अमीरों की कहानी सुनिए। अमीर लोग पहले पैसा कमाते हैं, उस पैसे को वे बिजनेस के खर्चों में दिखा देते हैं, ट्रेवल, ऑफिस, गाड़ी, खाना, सब कुछ। फिर टैक्स केवल उनके बचे हुए पैसे पर लगता है, और वह भी बहुत कम। यही फर्क है एक आम आदमी और एक बिजनेस ओनर की सोच में। टैक्स से बचने का खेल, कंपनियां क्यों जरूरी हैं? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप बिजनेस ओनर नहीं हैं तो आप हमेशा ज्यादा टैक्स देंगे, क्योंकि कंपनियों को सरकार ज्यादा फायदे देती है। अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आपकी इनकम पर सीधा टैक्स नहीं लगता, बल्कि आप पहले खर्च निकाल सकते हैं और फिर टैक्स भरते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक नौकरी करते हैं और 1 लाख रुपए कमाते हैं तो सरकार पहले ही उसमें से 30,000 रुपए तक टैक्स ले लेगी और आपको 70,000 मिलेगा। लेकिन अगर आपकी खुद की कंपनी है और आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन उससे पहले आप 39,000 अपने बिजनेस के खर्चों में दिखा सकते हैं, जैसे कि ऑफिस स्पेस, इंटरनेट, यात्रा, डिनर, मीटिंग्स आदि। अब सरकार सिर्फ 9,000 पर टैक्स लगाएगी, जो कि बहुत कम होगा। मतलब जो पैसे एक नौकरी पेशा इंसान टैक्स में दे रहा है, वही पैसे एक बिजनेस ओनर अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च कर रहा है। अमीर लोग टैक्स का फायदा कैसे उठाते हैं? 1. कंपनी बनाकर खर्चों को टैक्स फ्री बनाना। अमीर लोग खुद के नाम पर कुछ नहीं रखते, उनकी गाड़ियां, घर और यहाँ तक कि उनका मोबाइल बिल भी उनकी कंपनी के नाम पर होता है। तो इन्वेस्टमेंट को टैक्स फ्री बनाना, अगर आप पैसा बैंक में रखते हैं तो सरकार उस पर भी टैक्स लगा देती है, लेकिन अगर आप पैसा रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो कई मामलों में टैक्स बहुत कम या जीरो हो जाता है। 3. कैश फ्लो और डिप्रिसिएशन का खेल। अगर कोई बिजनेस कोई संपत्ति खरीदता है, जैसे कि मशीन, कार, बिल्डिंग, तो सरकार उसे टैक्स से छूट देती है, क्योंकि उसे बिजनेस के लिए जरूरी माना जाता है। मतलब अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर सरकार से छूट लेते हैं, और आखिर में जो पैसा बचता है वही टैक्स भरते हैं। अगर आप टैक्स को समझ गए तो आप 90% लोगों से आगे होंगे। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग हमेशा गरीबी से जूझते रहते हैं। मिडिल क्लास लोग पहले टैक्स भरते हैं, फिर खर्च करते हैं। अमीर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स भरते हैं। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि टैक्स का खेल कैसे खेला जाता है। लेकिन मैं तो बिजनेस नहीं करता, तो क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। हर किसी को बिजनेस शुरू करना चाहिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अगर आप कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो आप एक कंपनी बनाकर काम कर सकते हैं और टैक्स के खेल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते तो भी आपको इन्वेस्टमेंट का खेल सीखना चाहिए, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, क्योंकि इनसे भी टैक्स में छूट मिलती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो टैक्स को समझना ही होगा। अब आप सोचिए, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही ज्यादा टैक्स देते रहेंगे, या फिर अमीरों की तरह सोचकर एक सही सिस्टम बनाएंगे
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसा बचाना और सही तरीके से लगाना भी आना चाहिए। अगला अध्याय, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च बढ़ाते हैं। अब तक हमने सीखा कि अमीर लोग टैक्स का खेल कैसे खेलते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो पैसा बचता है उसे सही जगह कैसे लगाया जाए। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अमीर लोग अपनी कमाई को सही जगह लगाकर और अमीर बनते हैं। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया तो कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च बढ़ाते हैं। अध्याय 5, अमीरी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर कैसे बने? क्या वे सिर्फ दिन रात काम करके अमीर बने? नहीं। क्या उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बचत करके करोड़ों बना लिए? नहीं। तो फिर कैसे? दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो सिर्फ काम करके पैसा कमाते हैं, और दूसरे वे जो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। पहली कैटेगरी में आने वाले लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन अमीर कभी नहीं बन पाते। दूसरी कैटेगरी के लोग यानी इन्वेस्टर्स अपनी मेहनत के पैसों को सही जगह लगाकर अपने लिए और पैसा बना लेते हैं। अब सवाल उठता है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट का खेल सीखना ही होगा। आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करेंगे। कैसे इन्वेस्टमेंट आपके लिए अमीरी का रास्ता खोल सकता है। कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा सही जगह लगाना। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन सच कहूं तो सिर्फ कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर पैसा कमाने से ही कोई अमीर बन जाता तो हर नौकरी करने वाला इंसान करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैसा कमाना सिर्फ पहला स्टेप है। असली खेल उसे सही जगह लगाने का है। आपकी कमाई चाहे 20,000 हो या 2 लाख, अगर आप उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। और अगर आप इन्वेस्ट करना सीख गए तो कम कमाई में भी करोड़पति बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी कि अपने पैसे को काम पर लगाना। अब एक सवाल सोचिए, अगर आप काम करना बंद कर दें तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी या नहीं? अगर जवाब हाँ है तो आपको अमीर बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना होगा, क्योंकि असली अमीरी वही होती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। अमीर लोग एक्टिव इनकम के बजाय पैसिव इनकम पर ध्यान देते हैं। वे सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस नहीं करते, बल्कि उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें बिना काम किए भी पैसा मिलता रहे। यही इन्वेस्टमेंट की ताकत है। तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? अब सवाल ये उठता है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें? क्या सिर्फ बैंक में सेविंग रखना सही है? क्या सिर्फ जमीन जायदाद ही इन्वेस्टमेंट का सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। अमीर बनने के लिए आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो सिर्फ पैसा सेव करने के लिए नहीं, बल्कि आपके पैसे को तेजी से बढ़ाने के लिए हो। चलिए कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। पहला है स्टॉक्स, शेयर मार्केट। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलन मस्क, सभी का पैसा स्टॉक्स में लगा हुआ है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना एक सही तरीका है अपने पैसे को तेजी से बढ़ाने का। अगर आपने 20 साल पहले टीसीएस, इन्फोसिस या एचडीएफसी जैसी कंपनियों में पैसा लगाया होता तो आज आपका पैसा 100 गुना हो चुका होता। स्टॉक्स में पैसा लगाने से आपको 2 फायदे मिलते हैं। आपके पैसे की ग्रोथ होती है, शेयर प्राइस बढ़ता है, डिविडेंड के रूप में आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले सही नॉलेज जरूरी है। अगर आप बिना समझे पैसा लगाएंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दूसरा है म्यूचुअल फंड, साइपी। अगर आपको शेयर मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है तो साइप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना एक शानदार ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का फायदा यह है कि आपका पैसा प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किया जाता है। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 भी साइप में लगाते हैं तो 20-25 साल में यह पैसा 2-3 करोड़ तक पहुंच सकता है। याद रखिए, जल्दी शुरू करना ही सबसे बड़ा फॉर्मूला है। अगर आप 25 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपको 40 की उम्र तक करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा है रियल एस्टेट, जमीन जायदाद। अमीर लोग जमीन में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि रियल एस्टेट हमेशा बढ़ता है और रेंटल इनकम देता है। अगर आप किसी अच्छे लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो 10-15 साल में 4-5 गुना तक बढ़ सकती है। साथ ही अगर आप उसे किराए पर देते हैं तो हर महीने एक्स्ट्रा इनकम भी आती रहेगी। चौथा है बिजनेस में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपने
बिजनेस में इन्वेस्ट करना सबसे बढ़िया तरीका है। आप खुद सोचिए, अमीर लोग सिर्फ सेविंग नहीं करते बल्कि वे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप किसी अच्छे बिजनेस आइडिया में पैसा लगाते हैं तो वो पैसा आपको 10x, 20, 50 तक रिटर्न दे सकता है। यही कारण है कि अमीर लोग कंपनी बनाते हैं, बिजनेस करते हैं और अपने पैसे को तेजी से बढ़ाते हैं। 5वां है गोल्ड और डिजिटल एसेट्स। गोल्ड हमेशा से एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि इसे जितना होल्ड करेंगे इसकी कीमत उतनी ही बढ़ेगी। आज के जमाने में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स भी नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुके हैं जहां लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, बिना रिसर्च किए किसी भी चीज में पैसा ना लगाएं। दोस्तों, अभी इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने पैसों को सही जगह लगाना होगा। पैसा तभी बढ़ेगा जब आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप अमीर बनेंगे। पैसा बैंक में रख कर अमीर नहीं बना जा सकता बल्कि उसे सही जगह लगाना ही असली खेल है। अध्याय 6, अपने दिमाग का उपयोग करें और अमीर सोच अपनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहता है? सोचिए, एक ही स्कूल, एक जैसी पढ़ाई, एक जैसी नौकरियां, फिर भी एक शख्स करोड़ों कमा लेता है और दूसरा हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अंतर सिर्फ एक चीज का होता है, सोचने का तरीका। अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं, वे अपने दिमाग का सही उपयोग करते हैं, पैसे को देखने का उनका नजरिया अलग होता है। तो सवाल यह है कि हम भी वैसा ही कैसे सोचें? क्या अमीर बनने के लिए खास टैलेंट की जरूरत होती है या ये सब कुछ सिर्फ माइंडसेट और सही फैसलों पर निर्भर करता है? अगर आप भी इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो इस चैप्टर को पूरा सुनिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करके अमीर सोचना और अमीर बनना शुरू करें। गरीब और अमीर के सोचने में अंतर। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो गरीब सोच रखते हैं और पूरी जिंदगी पैसों के लिए मेहनत करते हैं, और दूसरे जो अमीर सोच रखते हैं और पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। गरीब सोच वाले लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं। वे कहते हैं, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं भी अमीर बन जाता। लेकिन अमीर सोच वाले लोग कहते हैं, कैसे मैं अपने पैसे से और ज्यादा पैसा बना सकता हूँ। यही छोटा सा माइंडसेट का बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपके दिमाग में अमीरी का बीज है। अब सोचिए, अगर आपको एक बंजर जमीन दी जाए और कहा जाए कि इसे उपजाऊ बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसमें बीज बोएंगे, खाद डालेंगे, मेहनत करेंगे और फिर वो जमीन सोना उगलेगी। ठीक इसी तरह आपका दिमाग भी एक जमीन की तरह है। अगर आप इसमें गरीबी की सोच डालेंगे तो गरीबी मिलेगी, अगर अमीरी की सोच डालेंगे तो अमीरी मिलेगी। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आप पैसा कमाने के बारे में क्या सोचते हैं। पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, हमारे नसीब में इतना ही लिखा था। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो ये समझ लीजिए, ये सोच आपकी अमीरी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। अमीर सोच विकसित करने के 5 शक्तिशाली तरीके। अब सवाल उठता है, कैसे अमीर सोच को अपनाएं? तो दोस्तों, आइए जानते हैं 5 ऐसे जबरदस्त तरीके जिनसे आप अपने दिमाग को पूरी तरह से बदल सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। पहल है, खुद को अमीर बनने लायक मानिए। अमीर बनने से पहले आपको खुद को अमीर बनने के लायक समझना होगा। अगर आपके दिमाग में यह बैठा है कि मैं तो बस मध्यम वर्गीय इंसान हूँ या मेरे लिए अमीर बनना बहुत मुश्किल है, तो सच मानिए आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का पहला स्टेप है खुद को अमीर बनने लायक मानना और उसे अपना हक समझना। दूसरा है, पैसा एक औजार है, इसे दुश्मन मत बनाइए। कई लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन क्या गरीबी सब कुछ है? अमीर लोग पैसा कमाने को गलत नहीं मानते, बल्कि वे उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। पैसा एक हथियार की तरह है, आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तीसरा है, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? सही सवाल पूछिए। गरीब सोच वाले लोग हमेशा कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे ये काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अमीर सोच वाले लोग कहते हैं, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब आप अपने दिमाग से पूछेंगे कैसे, तो आपका दिमाग खुद हल निकालने लगेगा। चौथा है, एक्सपर्ट से सीखिए और पैसा बढ़ाइए। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं? वे हर दिन नई किताबें पढ़ते हैं,
नए आइडियाज पर काम करते हैं और एक्सपर्ट्स से सीखते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी यही करना होगा। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की समझ बढ़ाइए। पैसे को सही जगह लगाने के तरीके सीखिए। 5वां है, अमीर लोगों की आदतें अपनाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? क्योंकि वे अपना दिमाग फ्रेश रखते हैं और दिन भर फोकस के साथ काम करते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीरों जैसी आदतें अपनानी होंगी। अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, पैसे का सही बजट बनाइए, नई चीजें सीखते रहिए और सबसे जरूरी, अमीर लोगों के साथ समय बिताइए। दोस्तों, अमीरी आपके दिमाग से शुरू होती है। अगर आप गरीब सोचेंगे तो गरीब ही रहेंगे। अगर आप अमीर सोचेंगे तो अमीर बनने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सही माइंडसेट और सही फैसलों से आती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही अपनी सोच बदलिए और अमीर बनने की दिशा में पहला कदम उठाइए। अध्याय 7, शुरुआत करें और अपने डर को हराएं। दोस्तों, सोचिए, आपके सामने एक सुनहरा मौका है, एक ऐसा मौका जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन आप उसे लेने से हिचकिचा रहे हैं। आप सोच रहे हैं, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और इसी डर के कारण आप कुछ भी नया शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यही डर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। अब सवाल ये उठता है, कैसे इस डर को हराया जाए? कैसे बिना किसी हिचक के अपनी नई शुरुआत की जाए? कैसे खुद पर विश्वास रखा जाए कि हम कर सकते हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चैप्टर आपकी जिंदगी बदल सकता है। डर क्या है और ये हमें क्यों रोकता है? डर सिर्फ एक भावना है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिमाग हमें डराता है। वो हमें असफलता के भूत से डराता है। वो हमें लोगों की आलोचना का डर दिखाता है। लेकिन सच कहूं तो डर असल में होता ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन का बनाया हुआ भ्रम है। सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, आपको गिरने का डर था, आपको चोट लगने का डर था, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की, गिरकर उठे, फिर से कोशिश की और आखिर में सीख ही लिया। यही लाइफ का रूल है। जब तक आप डर को हराकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। डर को हराने का सबसे बड़ा तरीका, शुरुआत करना। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग डरते नहीं थे? नहीं, वे भी डरते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने डर के बावजूद शुरुआत की। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और उन्होंने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया। इसलिए याद रखिए, अगर आप डर को हराना चाहते हैं तो पहला कदम उठाइए, बस शुरू कीजिए, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। डर का सामना करने के 5 जबरदस्त तरीके। अब सवाल ये है कि कैसे डर को हराकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं 5 जबरदस्त तरीके जो आपके डर को मिटाकर आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। 1, डर को पहचानिए और उससे दोस्ती कीजिए। पहला स्टेप है अपने डर को पहचानना। कई बार हम बस डरते रहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम किस चीज से डर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं किस चीज से डरता हूं? असफलता से, लोगों की आलोचना से, खुद पर भरोसा न होने से। जब आप अपने डर को पहचान लेंगे तो उसे हराना आसान हो जाएगा। दूसरा है छोटे छोटे कदम उठाइए। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें एकदम से बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन सच तो यह है कि हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले छोटी रिसर्च करें। अगर आपको बोलने में डर लगता है तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलना शुरू करें। अगर आपको फेल होने का डर है तो पहले छोटे छोटे प्रयोग करें और सीखते जाएं। धीरे धीरे आपका डर खुद ही खत्म हो जाएगा। तीसरा है अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कीजिए। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर आपने इसे गलत प्रोग्राम कर लिया तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। अगर आप हर वक्त डर के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग उसी पर फोकस करेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका दिमाग आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दिमाग को रिप्रोग्राम कीजिए। मैं कर सकता हूँ, मैं अपने डर से बड़ा हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। हर दिन ये बातें खुद से कहिए। यकीन मानिए आपकी सोच बदलने लगेगी और डर खुद ब खुद खत्म होने लगेगा। चौथा है असफलता को गले लगाइए। अगर आपको असफलता से डर लगता है तो याद रखिए, असफलता सफलता का पहला कदम है। दुनिया का हर बड़ा इंसान पहले फेल हुआ है। हर बिजनेस टाइकून ने कई बार असफलताएं देखी हैं। हर सफल व्यक्ति ने पहले मुश्किलों का सामना किया है। तो अगर आप भी कभी असफल होते हैं तो घबराइए मत।
बल्कि उसे सीखने का मौका समझिए और दोबारा कोशिश कीजिए। 5वां है, खुद को प्रोत्साहित करते रहिए। जब भी आपको लगे कि आप डर रहे हैं तो खुद को मोटिवेट कीजिए। अपनी सफलता की कल्पना कीजिए। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी। खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं। जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, शुरुआत ही सफलता की कुंजी है। डर को हराने का सबसे बड़ा तरीका है शुरुआत करना। अगर आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। तो अब सवाल यह है, आप क्या करना चाहते हैं लेकिन डर के कारण कर नहीं पा रहे? क्या आप भी उस डर को हराकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? तो देर मत कीजिए, आज ही पहला कदम उठाइए और अपने डर को हराकर अपनी नई शुरुआत कीजिए। अगला अध्याय, सफलता पाने के लिए सही आदतें बनाइए। अब जब आपने डर को हराने की ताकत सीख ली है तो अगला कदम है सही आदतें बनाना, क्योंकि सफलता सिर्फ एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए सही आदतों को अपनाना पड़ता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सही आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई। लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। सफलता पाने के लिए सही आदतें बनाइए। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं इस ऑडियो बुक के निष्कर्ष की ओर। दोस्तों, सोचिए आपको एक जादुई घड़ी मिलती है, एक ऐसी घड़ी जो आपको 10 साल आगे या 10 साल पीछे ले जा सकती है। अब आप 2 ऑप्शन के बीच फंस गए हैं। अगर आप 10 साल पीछे जाते हैं तो आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, तो आप 10 साल आगे जाते हैं तो आप 10 साल आगे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी बनी। पर सोचिए, अगर आप आज ही अपनी जिंदगी बदलने की ताकत पा लें तो ना आपको पीछे जाने की जरूरत होगी, ना ही आगे झांकने की। आप अपने आज को सुधार कर अपने आने वाले 10 सालों को खुद ही शानदार बना सकते हैं। और यही सीख हमें इस किताब ने दी है। इस किताब से आपने क्या सीखा? आपके डर को हराने का सबसे बड़ा तरीका है शुरुआत करना। हर सफल इंसान भी डरता है, लेकिन वो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। असफलता सफलता का पहला कदम होती है। उसे गले लगाइए। जो भी नया करना है छोटे छोटे कदमों से शुरू कीजिए और धीरे धीरे बड़े मुकाम तक पहुंचिए। अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव सोचिए। यह किताब आपको सिर्फ डर से बाहर नहीं निकालती, बल्कि आपको एक नया नजरिया देती है। एक ऐसा नजरिया जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आपने यह किताब सुनी तो आपको क्या मिलेगा? दोस्तों, इस किताब को सुनने के बाद आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। आप अपने डर को पहचानकर उसे हराने के तरीके सीख जाएंगे। आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। आप अपने अंदर की सीमाओं को तोड़कर सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो बस सोचिए मत, पहला कदम उठाइए। जो भी सपना आपके मन में है उसकी ओर पहला छोटा कदम उठाइए। छोटे छोटे सुधार कीजिए, अपने डर को हराइए और अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से बनाइए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो दोस्तों, हमारे चैनल द ऑडियोप्रेन्योर पर और भी शानदार किताबें उपलब्ध हैं जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती हैं। 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ। खुद से सही सवाल पूछकर जिंदगी बदलिए। यू कैन विन, जीतने की मानसिकता और सफल होने की आदतें सीखिए। द कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बेस्ट गाइड। गेट आउट ऑफ योर हेड, नेगेटिव सोच से बाहर निकलकर खुद को मजबूत बनाइए। इग्नोर एवरीबॉडी, दुनिया की परवाह छोड़कर अपने सपनों को पूरा कीजिए। सीइंग व्हाट अदर्स डोंट, जो लोग नहीं देख पाते वो आप देख सकते हैं। और अब रिच डैड पुअर डैड, अमीर और गरीब की सोच का फर्क समझिए। अगर आप सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन किताबों को जरूर सुनें। आपका धन्यवाद और आगे भी हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। हमने इस किताब को आपके लिए पूरे जुनून और प्यार के साथ तैयार किया है ताकि आपको इससे कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल द ऑडियोप्रेन्योर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए ताकि हमारी अगली ऑडियो बुक आप सबसे पहले सुन सकें। याद रखिए, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है शुरुआत करना।
तो चलिए अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाइए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए।